बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक अद्भुत राज्य था जिसका नाम नंदनवन था। यह राज्य अपने हरियाले जंगलों, बहती नदियों और खुशहाल प्रजा के लिए जाना जाता था। नंदनवन के राजा विक्रम एक निडर और न्यायप्रिय शासक थे। उनका इकलौता बेटा राजकुमार आर्यन एक साहसी और दयालु युवक था। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आर्यन को जंगलों में घूमना, प्रकृति से बातें करना और अपनी प्रजा की समस्याओं को हल करना बहुत पसंद था। लेकिन उसे हमेशा एक बात खटकती थी। राज्य के दक्षिणी हिस्से में सूखा पड़ा हुआ था। वहां के गांवों में पानी की भारी कमी थी और प्रजा बहुत कष्ट झेल रही थी। जादुई कुएं की कहानी। एक दिन आर्यन ने अपने गुरु से इस समस्या का समाधान पूछा। गुरु ने एक पुरानी कथा सुनाई। राजकुमार, दक्षिण के जंगलों में एक जादुई कुआं है। कहते हैं वह कुआं कभी नहीं सूखता और उसमें का पानी हर बीमारी और समस्या का समाधान करता है। लेकिन वह कुआं दुर्गम स्थान पर है और उसकी रक्षा एक रहस्यमय राक्षस करता है। आर्य ने निश्चय किया कि वह उस जादुई कुएं को ढूंढेगा और अपने राज्य की समस्या का समाधान करेगा। यात्रा की शुरुआत आर्यन अपने घोड़े पर सवार होकर यात्रा पर निकला। उसने अपने साथ केवल अपने वफादार साथी वीर और कुछ आवश्यक सामान लिया। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों को पार करते हुए वह दक्षिण की ओर बढ़ा। यात्रा के दौरान आर्यन ने कई बाधाओं का सामना किया। एक दिन उन्हें एक विशाल नदी मिली जो बहुत तेज बह रही थी। आर्यन ने अपनी बुद्धिमानी से पेड़ों का पुल बनाया और उसे पार किया। दूसरी बार एक भूखा शेर उनके रास्ते में आ गया, लेकिन आर्यन ने अपने साहस और दया से शेर को शांत किया और उसे मांस खिलाया। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक छोटा सा गांव मिला। गांव के लोग बहुत डरे हुए और उदास थे। जब आर्यन ने पूछा तो उन्होंने बताया कि राक्षस जो जादुई कुएं की रक्षा करता है, वह अक्सर यहाँ आकर उनकी फसलें नष्ट कर देता है और जानवरों को उठा ले जाता है। आर्यन ने गांव वालों को भरोसा दिलाया, मैं उस राक्षस का सामना करूंगा और तुम्हें इस भय से मुक्त करूंगा। कुएं का द्वार और राक्षस का रहस्य। आखिरकार आर्यन और वीर जादुई कुएं तक पहुंचे। कुएं का द्वार एक बड़े पत्थर से ढका हुआ था और सामने एक विशाल राक्षस खड़ा था। राक्षस बहुत भयानक दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। आर्यन ने अपनी तलवार निकाली और राक्षस को ललकारा, लेकिन जैसे ही राक्षस हमला करने को तैयार हुआ, आर्यन ने कहा, ठहरो, मैं लड़ने नहीं, समझने आया हूं। यह सुनकर राक्षस रुका और गुस्से में बोला, तुम जैसे इंसान हमेशा मुझे मारने आते हैं। मैं इस कुएं की रक्षा करता हूं क्योंकि मुझे इसके लिए शापित किया गया है। राक्षस ने अपनी कहानी सुनाई। वह कभी एक इंसान था, लेकिन लालच और गलतियों के कारण उसे इस रूप में बदल दिया गया और कुएं की रक्षा करने का श्राप दिया गया। अगर कोई साहसी व्यक्ति मुझसे बिना लड़े इस कुएं का पानी ले जा सके, तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगा, राक्षस ने कहा। साहस और दया का प्रदर्शन। आर्यन ने राक्षस को माफ किया और कहा, मैं तुम्हें श्राप से मुक्त करने में मदद करूंगा। उसने अपनी तलवार एक ओर रख दी और राक्षस से कहा, यह पानी न केवल मेरे राज्य के लिए बल्कि तुम्हारी मुक्ति के लिए भी जरूरी है। राक्षस उसकी सच्चाई और साहस से प्रभावित हुआ। उसने आर्यन को कुएं तक जाने दिया और पानी लेने दिया। जैसे ही आर्यन ने कुएं का पानी निकाला, राक्षस का शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। वह फिर से इंसान बन गया। आर्यन ने वह पानी अपने राज्य में ले जाकर सूखाग्रस्त गांवों में बांटा। धीरे धीरे वहां हरियाली लौट आई और प्रजा खुशहाल हो गई। राक्षस, जो अब इंसान बन चुका था, आर्यन का मित्र बन गया और राज्य की सेवा करने लगा। इस घटना के बाद आर्यन को न केवल अपने राज्य में बल्कि आसपास के राज्यों में भी महान शासक के रूप में जाना गया। उसकी दया और साहस की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।